हेलो फ्रेंड्स, हाइट ऑफ दिस ट्री 9 फीट लॉन्ग। कितना है? 9 फीट। अगर ये हाइट जो है 9 फीट है और इसमें बताया गया कि विच इंक्रीजेस 1/9 पार्ट ऑफ 1/9 पार्ट ऑफ इट्स हाइट। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1/9 पार्ट ऑफ इट्स हाइट एवरी ईयर कितना इंक्रीज होता है? एवरी ईयर 1/9 पार्ट ऑफ इट्स हाइट एवरी ईयर इंक्रीज हो जाता है। अगर इसकी हाइट 1/9 पार्ट ऑफ होल ट्री बढ़ती है पर ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर्स इट्स हाइट विल बी कितनी होगी इसकी हाइट? तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। वो दोनों ही तरीके देख सकते हैं। जैसे अभी मान लो कि फर्स्ट ईयर, हाइट आफ्टर फर्स्ट ईयर, हाइट आफ्टर फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1 ईयर के बाद इसकी हाइट कितनी होगी? देखो 9 फीट तो है, ये 9 रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना है? 9 इंटू 1/9। 9 कट गया, 9 प्लस 1 दैट इज 10 फीट। यहाँ पर हो गई 10 फीट। ये 10 फीट हाइट आफ्टर फर्स्ट ईयर। लेकिन हाइट फिर से हम यहाँ निकालेंगे, हमें 3 ईयर्स के बाद निकालना है। तो हाइट आफ्टर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के बाद कितनी होगी? चलिए सेकंड ईयर के बाद फिर अब ये 10 फीट है, तो 10 अब जितना है इस एट प्रेजेंट जितनी है 10 प्लस 10 इंटू 1/9 इतना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 1.11 दैट इज 11.11 फीट। यहाँ पर हो गया, ये सेकंड ईयर के बाद होगा। अब इसके बाद ऐसे ही हाइट आफ्टर थर्ड ईयर, हाइट आफ्टर थर्ड ईयर 3 ईयर्स के बाद इसकी हाइट कितनी होगी पूछा गया। तो 11.11 तो एट प्रेजेंट हो गई, प्लस 11.11 इंटू 1/9। अब इसमें कितना आएगा? देखो 11.11 है, अब ये 11.11 इंटू 1/9 इसको डिवाइड करके यहाँ ऐड कर लेते हैं 11.11, और ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ गया 2, चलिए 9 2 18 हो गया, 2 18 आ गया, और यहाँ पर बचता है 3 दैट इज 31, 9 3 27। चलिए 2 प्लेसेस तक एनफ है, 2 प्लेस तक निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल अगर करोगे तो 4, यहाँ पर 3.21, तो 12.34 फीट थर्ड ईयर में, आफ्टर थर्ड ईयर 12.34 फीट ये है। तो आफ्टर 3 ईयर्स ये होगी 12.34 फीट हाइट हो जाएगी इस ट्री की। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं, जो ये आप समझ सकते हो आराम से। और अब इसके बाद दूसरा मेथड यहाँ पर देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में जैसा भी है ठीक वैसे ही इसको एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में अगर सॉल्व करना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, इसको अगर हमें सिंगल स्टेप में सॉल्व करना है तो सिंगल स्टेप का भी मैं फार्मूला बता देता हूँ, जो कि एकदम फास्ट फार्मूला है और बहुत फास्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर 3 ईयर, चलिए डायरेक्ट हम ले लेते हैं। आफ्टर 3 ईयर हाइट ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना है 9, और यहाँ इंटू कर लेना है 1 प्लस 1/9 होल रेज टू 3, ये कर दीजिए। तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये कितना आता है 9 इंटू 9 प्लस 1 10, ये हो गया 10/9 होल क्यूब। और इसी को 10/9 होल क्यूब को हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.11 होल क्यूब। अब ये 1.11 होल क्यूब, अब इसको सॉल्व करके देखोगे, ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें भी यही आंसर हमें दिखाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पर 12.34 फीट। तो इस तरह से इक्वेशन को फास्ट मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डिटेल्स में सोल्यूशन चाहिए तो हमने जो पहले सोल्यूशन बताया उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।